दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे काउंट द सब स्ट्रिंग्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक स्ट्रिंग एस गिवन होगा और इस प्रॉब्लम में आपको गिवन स्ट्रिंग एस में ऐसे कितने सब स्ट्रिंग हैं जिनमें लोअर केस कैरेक्टर और अपर केस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी इक्वल है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखिएगा तो यहाँ पर स्ट्रिंग एस आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है और इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों अपर केस कैरेक्टर है और ये आपका लोअर केस कैरेक्टर है और ये भी लोअर केस कैरेक्टर है। अब इसमें सब स्ट्रिंग की बात कीजिएगा तो सब स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग के कंटिन्यूअस पार्ट को हम बोलते हैं। जैसे इस स्ट्रिंग को कंसिडर करें, ये एक सब स्ट्रिंग हुआ इस एस स्ट्रिंग का और इसमें आप देखें तो स्मॉलर केस कैरेक्टर मतलब लोअर केस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 1 है और अपर केस कैरेक्टर का भी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इसीलिए एक ये सब स्ट्रिंग को आप कंसिडर कीजिएगा। फिर यदि आप ई के मतलब इस पार्ट को कंसिडर कीजिएगा तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये आपका अपर केस कैरेक्टर है और ये लोअर केस कैरेक्टर है, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों का बराबर है तो इसलिए इसे भी कंसिडर करेंगे। सिमिलर वेज में यदि आप इस पूरे स्ट्रिंग को कंसिडर करें तो इसमें भी आप देखेंगे कि लोअर केस कैरेक्टर दो हैं जो कि जी और के और अपर केस कैरेक्टर दो ई है। तो इस दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल है दो दो, इसीलिए इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऐसे सब स्ट्रिंग है इस एस में जिनमें लोअर केस कैरेक्टर और अपर केस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर 3 आउटपुट किया गया है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ पर s का मैक्सिमम लेंथ 10⁻³ गिवन होगा और आपको इस प्रॉब्लम को बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम इस कम्प्लेक्सिटी में तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को बिग ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से अप्रोच करें वो समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग किस तरीके से जनरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है तो सब स्ट्रिंग इस पोजीशन से स्टार्ट होगा और वो कितना होगा तो इस पोजीशन से स्टार्ट होगा और यहीं एंड हो जाए, इस पोजीशन से स्टार्ट हो यहाँ एंड हो, इस पोजीशन से स्टार्ट हो और यहाँ एंड हो और इस पोजीशन से स्टार्ट हो और यहाँ एंड हो। सिमिलर वेज में इस पोजीशन से स्टार्ट हो और यहीं यहाँ स्टार्ट हो और इधर एंड हो और इधर से स्टार्ट हो और यहाँ पर एंड हो। सिमिलरली आप देखेंगे तो इस पोजीशन से भी स्टार्ट होगा और इस पोजीशन से एंड भी हो सकता है और यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ भी एंड हो सकता है। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट होगा और यही एंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक पोजीशन से हमारा सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो सकता है और कहाँ तक जाएगा तो हो सकता है उसी पोजीशन पर एंड हो या फिर उसके अगले पोजीशन पर एंड हो या फिर सबसे लास्ट तक जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप फॉर लूप रन करें जो कि हर एक स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करेगा और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा तो 0 से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक स्ट्रिंग के। तो उसके लिए आइए यहाँ पर कोड से देखिएगा तो आपको बेटर वे में क्लैरिटी मिलेगा। जैसे काउंट सब स्ट्रिंग फंक्शन गिवन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर लिया है और ये C++ कोड है और यहाँ पर सबसे पहले हम एक फॉर लूप जो कि i 0 से s.length तक रन करेगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि किस पोजीशन से हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि आप किसी ith इंडेक्स के पोजीशन से स्टार्ट किए हैं तो वो कब तक रन करेगा तो वो s के लेंथ तक रन करेगा। तो इसलिए हम एक फॉर लूप फिर इसके अंदर j इक्वल टू i से j लेस देन s.length तक रन किया है और इसके अंदर हमारा जो होगा वो सब स्ट्रिंग होगा हमारा और उस हर एक सब स्ट्रिंग के लिए हमें अब क्या उसमें लोअर केस कैरेक्टर और अपर केस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी इक्वल है ये फाइंड करना रह गया। अब यदि आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल फर्स्ट को ऑब्जर्व करें, जैसे
हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट GEE मान लीजिए A है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि हम इस पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो हमें हर एक पोजीशन तक एंड होना होता है, और उस पोजीशन तक कितना लोअर केस कैरेक्टर और अपर केस कैरेक्टर है ये हमें जानना है। तो हम सिंपली स्टार्टिंग में यदि हम लोअर केस कैरेक्टर के लिए 0 से फ्रीक्वेंसी इनिशियलाइज कर ले और अपर केस के लिए 0 से इनिशियलाइज कर ले, और जब जब हमें जिस टाइप का कैरेक्टर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग लोअर केस और अपर केस को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और हर एक टाइम हम देखेंगे कि क्या हमारा लोअर केस और अपर केस इक्वल हो गया है, और यदि इक्वल होगा तो वैसे सब स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे, मतलब वैलिड होगा हमारा, उसमें लोअर केस और अपर केस इक्वल है। और उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये फॉर लूप रन करने से पहले एल और यू दो वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है। एल हमारा लोअर केस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा और यू हमारा अपर केस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। और इस फॉर लूप में आते ही सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या एस ऑफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू कैरेक्टर ए है और एस एट जे लेस देन इक्वल टू जेड है। इसका मतलब हमारा ये हुआ जो भी कैरेक्टर होगा एस ऑफ जे पर वो कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड के बीच में ही लाई करेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये अपर केस कैरेक्टर होगा तो यू में हम इंक्रीमेंट करेंगे, और नहीं तो लोअर केस ही कैरेक्टर हो सकता है तो लोअर केस के लिए एल में इंक्रीमेंट कर लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा लोअर और अपर केस दोनों एल और यू इक्वल है। यदि इक्वल होगा तो आंसर में इंक्रीमेंट कर लेंगे और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा कोड C++ का हुआ, जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच ही कर सकते हैं। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि आप सिमिलर वेज का कोड पाइथन लैंग्वेज में देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है, इसे भी यदि सबमिट करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि आप इस कोड के कॉम्प्लेक्सिटी की बात कीजिएगा तो ये फॉर लूप आप देख सकते हैं बिग ऑफ एन टाइम रन करेगा, और ये फॉर लूप भी बिग ऑफ एन टाइम रन करेगा। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ एन इंटू बिग ऑफ है, जो कि बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा। और स्पेस की बात कीजिएगा तो हमने सिर्फ आंसर और एल और यू को इनिशियलाइज किया है, तो कांस्टेंट ही कहलाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा। लेकिन अब हम चलते हैं बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से अप्रोच करें वो देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम जावा कोड डिस्कस करेंगे, और उससे पहले आइए हम इसके लिए लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 2 को यदि आप देखें तो यहाँ पर आपका स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है, जो कि वुमेन्स डे है हमारा। अब यदि आप यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करें, जैसे जब भी कोई सब स्ट्रिंग जनरेट होता है, यदि इस पोजीशन पर एंड होने वाला सब स्ट्रिंग की बात कीजिएगा तो वैसे सब स्ट्रिंग को हमें कंसीडर करना होगा जिसमें लोअर केस कैरेक्टर और अपर केस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी इक्वल है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लोअर केस कैरेक्टर और अपर केस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस यदि 0 हो जाता है तब भी हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर एक सबसे पहले सम नाम का वेरिएबल बना ले जिसमें हम अब तक का कितना डिफरेंस है लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर में वो स्टोर कर ले, या फिर ये भी कह सकते हैं कि u माइनस एल इक्वल टू 0। तो आप जो भी पाथ फॉलो कीजिएगा या तो इसे कंसीडर कीजिए या तो इसे कंसीडर कीजिए, दोनों में से एक। यहाँ पर मॉडुलस नहीं हम लगा सकते। तो यदि हम इस वाले पाथ को फॉलो करें तो जब जब हमें अपर केस कैरेक्टर मिलेगा के लिए सम में 1 से इंक्रीमेंट करेंगे अपर केस कैरेक्टर के लिए, और लोअर केस कैरेक्टर जब मिलेगा तो सम में हम -1 से डिक्रीमेंट करेंगे। तो यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो इनिशियली हमारे पास जो सम है मतलब डिफरेंस जो है वो 0 होगा, और जब इस पोजीशन पर आएंगे तो डिफरेंस हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि अपर केस कैरेक्टर है तो उस केस में सम को बाय 1 इंक्रीमेंट करना होगा।
लेकिन जब इस पोजीशन पर आइएगा तो उस केस में आपको 1 से डिक्रीमेंट करना होगा, तो सम आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जब आपका डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं 0 हुआ, या फिर जो डिफरेंस है उससे पहले कोई डिफरेंस हमें मिल चुका है, जैसे यहाँ पर 0 डिफरेंस मिला है, तो 0 डिफरेंस यदि हमें पहले कहीं मिल चुका है, जो कि यहाँ पर आपको मिल चुका है, तो उतने पार्ट को यदि रिमूव कर दे तो लेफ्ट पार्ट आपका जो बचा वो सब स्ट्रिंग होगा, और उसमें 0 डिफरेंस वाला ही u माइनस एल वैल्यू होगा, तो वो एक सब स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये WO एक आपका सब स्ट्रिंग होगा। इसके लिए आंसर में 1 से इंक्रीमेंट कर लेंगे। उसके बाद फिर यदि इस पोजीशन पर आइएगा तो डी सम जो है वो -1 हो जाएगा। फिर इस पोजीशन पर आइएगा तो -2, इस पोजीशन पर आइएगा तो -3, इधर आइएगा तो -4 हो जाएगा। लेकिन जब इस पोजीशन पर आइएगा तो डिफरेंस आपका -3 हो जाएगा। और आप यहाँ पर अब देख सकते हैं इससे पहले हमें -3 एक मिल चुका है, तो कितना -3 मिला है, तो उतने -3 को रिमूव यदि कर दे तो इतने पार्ट आप देख सकते हैं। ये एक हमारा वैलिड सब स्ट्रिंग, मतलब जिसमें u माइनस एल का वैल्यू 0 होगा, तो इसके लिए भी 1 इंक्रीमेंट कर लेंगे आंसर में। फिर जब इस पोजीशन पर आइएगा तो इस पोजीशन पर सम का वैल्यू -2 हो जाएगा, और -2 भी आपको पहले मिल चुका है यहाँ पर, तो इतने पार्ट को रिमूव कर दीजिएगा, तो NSDA एक हमारा वैलिड सब स्ट्रिंग होगा जिसमें लोअर केस और अपर केस सेम मिला है फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए 1 इंक्रीमेंट कर लेंगे आंसर में। और फिर जब इस पोजीशन पर आएगा तो y कैपिटल के लिए सम में 1 से इंक्रीमेंट करना होगा, तो सम आपका -1 हो जाएगा, और -1 पहले हमें मिल चुका है, तो यहाँ पर इसके लिए भी 1 से इंक्रीमेंट करना होगा आंसर में, क्योंकि वैलिड जो सब स्ट्रिंग होगा वो आपका ENSDA होगा। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई स्मॉलर a ऐड कर देता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप जब आइएगा तो सम जो हो जाएगा वो आपका -2 हो जाएगा। और अब यदि आप बात कीजिएगा कि इस केस में कितना होगा, तो इस केस में एक ये सब स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं आप, जो कि इस -2 के पहले वाले को हम रिमूव कर दिए हैं, और एक इस वाले को कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इससे जस्ट पहले, मतलब ये वाले पार्ट को रिमूव कर दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक वैलिड सब स्ट्रिंग होगा, तो इस पोजीशन पर 2 इंक्रीमेंट होगा आंसर में। तो ऐसा यदि केस रहा तो आपका टोटल आंसर 6 हो जाएगा, और यदि ये ए नहीं रहता है तो 4 आंसर होगा, जो कि इस टेस्ट केस में भी आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे इस O ऑफ n सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। उसके लिए यहाँ पर आइए जावा कोड हम समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम मैप एक इंटीजर कोमा इंटीजर टाइप का बना लिया है, जो कि हमारा ये रखेगा कि डिफरेंस जो है वो कितने टाइम्स हमारा आ चुका है उसका वैल्यू रखेगा इस मैप में। और मैप में इनिशियली हम 0 पुट कर देंगे जिसका अपीयरेंस 1 टाइम है, और फिर आंसर और एक सम वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, और फिर हम सिंपली एक फॉर लूप इस s के ऊपर रन करेंगे 0 से s के लेंथ तक, और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा कैरेक्टर कैसा है। यदि अपर केस कैरेक्टर होता है तो सम में हम इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, और नहीं तो सम में डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1। और उसके अंदर अब हम फिर देखेंगे कि मैप में जो है वो सम हमारा एग्जिस्ट करता है। यदि सम एग्जिस्ट करता है तो वो कितना टाइम एग्जिस्ट करता है, और उतने टाइम से हम अपने आंसर में इंक्रीमेंट कर लेंगे, और फिर हम अपने मैप में उस सम के कॉरस्पॉन्डिंग 1 फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करके पुट कर देंगे। और एग्जिस्ट नहीं करता है मैप में तो सम के कॉरस्पॉन्डिंग 1 फ्रीक्वेंसी रखेंगे, और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया है और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि आप इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात कीजिएगा तो ये फॉर लूप
आप देख सकते हैं रन कर रहा है, जो कि बिग ऑफ n टाइम रन करेगा। और इसके अंदर हम मैप के फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और मैप यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप है, तो ये बिग ऑफ 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी में वर्क परफॉर्म करेगा कोई भी। तो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी आपका बिग ऑफ n हो जाएगा। और स्पेस की बात कीजिएगा तो यहाँ पर हैश मैप में एट मैक्स बिग ऑफ n वेरिएबल स्टोर हो सकते हैं, मतलब n वेरिएबल यहाँ पर सम का जो है वो स्टोर हो सकता है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपका बिग ऑफ n हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड दो डिफरेंट लॉजिक में समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस तीनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। और आपको इस वीडियो में कोई लैक लगे तो आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।